आइए दोस्तों, आज हम आप लोग को किर्लोस्कर KDS 213 मोनोब्लॉक पंप की रिवाइंड डाटा का कंप्लीट सॉल्यूशन यहां देंगे। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब यह है कि ये आपका KTS किर्लोस्कर मोटर मोनोब्लॉक का मास्टर वीडियो है। ये वीडियो आपको देखने के बाद आपको कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा दिए हैं और इस ब्लैक बोर्ड पर हमने नोट कर दिया है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर आपका इंटरनल इंफॉर्मेशन लिखा है। इंटरनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जो आपका ये स्टेटर होता है, आप देख रहे हैं ये स्टेटर होता है। स्टेटर में क्या होता है? स्टैंपिंग जो होता है, इसकी जो गहराई होती है ये आपकी स्टैंपिंग होती है। और इनर डायर जो होता है जिसमें आपका रोटर घूमता है, ये रोटर जहां पे घूमता है वो इनर डायर होता है। और आउटर डायर जिसमें ये रोटर कसा होता है इसको हम आउटर डायर बोलते हैं। सब हमने नोट कर दिया है। इसको नोट करने के मतलब यह है कि यहां इसको जानकारी के बाद कॉइल की लेंथ की आपको पता चल जाएगी कि कॉइल कितनी लंबी आपकी बनेगी, क्योंकि जब स्टैंपिंग बढ़ जाती है तो कॉइल की लंबाई भी उसी अनुसार बढ़ती है। इस प्रकार आप देख रहे हैं इसमें स्टैंपिंग क्या है 4.1 इंच, इनर डायर 2.7 इंची, आउटर डायर 5.4 इंची आपको बनाया गया है। इस प्रकार ये आपका कॉइल इंफॉर्मेशन लेंथ यहां लिखा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 से 6 में आपकी 41 टन कॉइल, और 1 से 8 में 42 टन कॉइल, 1 से 10 में 43 टन कॉइल, 1 से 12 में 43 टन कॉइल, ये कॉइल आपकी बनाई गई है और इसका रिवाइंडिंग किया गया है। जैसे हम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए ये आपकी 4 सेट की कॉइल है। जैसे 41, 42, 45 टन और 45 टन। इसको क्या किया गया है, यहां नोट नहीं किया गया है, नोट कर दे रहे हैं इसको। देखिए 21 नंबर के डबल वायर से 21 गुणे 2 यानी 21 नंबर के डबल वायर से आपका ये वाइंडिंग बनाई गई है। ये आपके 21 नंबर के डबल वायर से है आपका। और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा 20.5 नंबर के सिंगल वायर से। ये कनेक्शन यहां लिखा नहीं गया था, हम लिख दे रहे हैं यहां पर, देखिए सिंगल वायर, और ये आपका डबल वायर है। हम इसका प्रूफ आपको दिखा देते हैं। देखिए जैसा ये कॉइल लपेटी गई है, आप देख लीजिए इसको। एक कॉइल हटा कर देखिए, यहां आपका 2 तार दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहां 2 तार है आपके, देखिए ये 2 तार आपके हैं और ये है आपका सिंगल तार है। ये देखिए ये आपका सिंगल वायर है। देखिए ये सिंगल वायर थे आपका, और यहां टर्न बाकी हम लिखे हैं। इस प्रकार आप कॉइल जान सकते हैं। ये आपको समझना होगा कि अब इसकी कॉइल की लंबाई क्या है, ये क्वेश्चन उठ रहा है। कॉइल की लंबाई हम यहां नोट किए हैं। देखिए आप 20.4 इंची और 22.4 इंची। जो 1 से 10 वाली ये कॉइल है ये आपकी 20.4 इंची लंबा है और ये आपकी 22.4 इंची लंबा है। ये आप देख रहे हैं। दूसरा क्या है, हम रनिंग वाइंडिंग के कॉइल के बारे में अगर बता दें तो जो 1 से 6 वाली वाइंडिंग है ये हमारी देखिए 16 इंच, और 1 से 10, 1 से 8 ये वाली कॉइल हमारी 18 इंच, और ये वाली कॉइल हमारी 21 इंच, और ये वाली कॉइल हमारी 23 इंच लंबी है। अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि इसके कॉइल क्या है और इनर डायर क्या होता है। अब हम आपको पूरा फुल कनेक्शन करके दिखाते हैं। और ये कॉइल जो है देखिए इस स्टेटर में, और ये कॉइल हम आपको पूरा अभी इंस्टॉल करके दिखाएंगे। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। जैसा कि हम आपको दिखाते हैं, अभी हम आपको टोटल इंस्टॉल करके दिखाते हैं। अब देखिए हम पहले इसको पूरा समझा देते हैं कैसे इसका कनेक्शन करना है। अब आइए हम देखते हैं। यहां जाइए आप। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये मोटर 2800 आरपीएम पर होता है। 2800 आरपीएम मतलब 2 पोल। यदि कोई मोटर 2 पोल में है तो इसका मतलब यह है कि ये पूरी मोटर 2 ध्रुव में बटी होती है। तो इस प्रकार ये आपकी 4 कॉइल इसमें बनी है। 2 रनिंग की कॉइल है और 2 स्टार्टिंग की कॉइल है। आप देख रहे हैं। अब रनिंग की कॉइल हम फिर पुनः एक बार बता देते हैं। ये 4 सेट की कॉइल है और ये 2 सेट की कॉइल है। जैसा कि यहां देखिए आप, ये आपकी देखिए ये क्या है, आप बताइए बच्चों, बताइए क्या सेट है? 2 सेट है। कौन सी वाइंडिंग है? ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। ये कौन सी वाइंडिंग है? रनिंग वाइंडिंग। क्या सेट की कॉइल है? ये 4 सेट की कॉइल है। ये आप जान रहे हैं। स्टार्ट करते समय कौन सी वाइंडिंग पहले स्टार्ट की जाती है? रनिंग वाइंडिंग स्टार्ट की जाती है। अब देखिए आगे आप,
देखिए अब हम कनेक्शन थोड़ा समझाते हैं, क्योंकि यहां डायरेक्ट ये थ्योरी का क्लास हम दिखा रहे हैं। अभी हम इसी वीडियो में आपको आगे प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं इंस्टॉल करके कॉइल को। लेकिन अब देखिए क्या होता है, इसको पूरा डिटेल समझा देते हैं। देखिए जब सबसे अंदर की कॉइल ये डल जाएगी, आप देख रहे होंगे, देखिए सबसे अंदर की कॉइल ये जब डल जाएगी तो यहां से कॉइल स्टार्ट हुआ है। हम थोड़ा सा खोल दे रहे हैं इसको, आप बिल्कुल वीडियो साथ बने रहिए। थोड़ा देखिए, समझाने में समय लग जाएगा, क्योंकि बारीक टेक्नोलॉजी समझाने में थोड़ा सा समय लगता है। देखिए ये आपकी, देखिए यहां पर एक कॉइल ये है आपका, देखिए हम निकाल दे रहे हैं। जब ये कॉइल आपकी इंस्टॉल हो जाएगी, ये कॉइल देखिए, ये कॉइल जैसा कि ये है, ये सबसे इनर की वाइंडिंग है। और जब इंस्टॉल करते 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 जब पूरी हो जाएगी तो ये सबसे आउटर वाली यहां कॉइल निकल जाएगी, जैसा कि हम दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए ये सबसे आउटर हो जाएगी, यानी ये कॉइल आउटर है और ये इनर है, यहां जैसा कि हम बनाए हैं आपको। अब देखिए इसको डालते समय देखिए कैसे कैसे कनेक्शन इसका किया जाएगा। ये देखिए आप, यहां रनिंग वाली का ये इनर डायर है और ये आउटर डायर है रनिंग का। अब हम क्या करेंगे, आउटर डालेंगे कॉइल तो कैसे शराब में, जब हम यहां इनर डाल देंगे तो आउटर यहां के हमारा पूरा हो जाएगा। फिर दोबारा जब हम रनिंग को स्वाद में डालेंगे तो फिर इनर फिर आउटर, यानी आउटर के बगल हमारी इनर है। हमेशा होना चाहिए, हमेशा आइडेंटिटी होना चाहिए, ये बात विशेष ध्यान रहे। यहां तक कि स्टार्टिंग में अगर चेंज हो जाए तो कोई बात नहीं है, कॉमन बनाने में कुछ दिक्कत होगी, लेकिन रनिंग का इनर और इनर साथ नहीं होना चाहिए। अब यहां आउटर है तो यहां इनर है, यहां आउटर है तो यहां इनर है, आप देख रहे हैं। अब इसको हम सामने सामने कनेक्शन कर देते हैं। यहां देखिए आउटर का आउटर से कनेक्शन कर दिए। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, एकदम से कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए हमारी बात को पूरा और वीडियो के साथ बने रहिए। कोई चीज समझने में आपको थोड़ा समय लग सकता है, तो देखिए यहां आपको समझ गए होंगे, बड़ी बड़ी कॉइल को हमने मिला दिया। अब यहां छोटी कॉइल हमने निकाल दिया बाहर, यहां आप देख रहे होंगे छोटी कॉइल हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया, कनेक्शन मोटर से बाहर जो कनेक्शन के लिए होता है। और ये हमारी कॉइल बच गई, ये भी कॉइल हमने निकाल दिया यहां से। देखिए आप समझ गए होंगे, देखिए ये कनेक्शन अंदर कर दिया, इंटरनल कनेक्शन में हो जाएगा और ये बाहर निकल आएगा हमारा। फिर आगे हम आपको दिखाते हैं, ये हमारी स्टार्टिंग बच गई। सेम जैसे आप रनिंग किए थे वैसे स्टार्टिंग भी करना है, लेकिन ये 2 सेट की कॉइल है। ये आपका क्या है, बोलो क्या है, और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इनर। तो आउटर आउटर को हम एक में मिला देंगे। देखिए यहां से हम ले जा करके यहां से इसको अंदर अंदर इंटरनल कनेक्शन इसका करके यहां मिला देते हैं। हो गया कंप्लीट। अब इनर हमारा निकल आया यहां से, देखिए इनर का वायर निकल आया। देखिए ध्यान से, यहां से हम इनर का वायर निकाल दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहां निकाल दिए और एक इनर वायर ये बच गया हमारा, यहां बच गया। अब आपको समझ में टोटल यहां समझ में आ गया होगा। देखिए ध्यान से, यहां एक थोड़ा सा इसको हल्का पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा हम डार्क कर दे रहे हैं, बोल्ड कर दे रहे हैं इसको, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये देखिए, क्योंकि ये थ्योरी का क्लास है, थ्योरी की क्लास में एक एक बारीक पॉइंट को नहीं बताया जाएगा तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। वीडियो लंबा तो होगा ही, लेकिन थ्योरी की क्लास में आपको अच्छे से भी एक पॉइंट छूट जाएगा तो आप वीडियो में कमेंट करेंगे कि क्या नाम का गुरु ये आप नहीं बताए। इसलिए थ्योरी का क्लास है, एकदम से इसको सीखिए। यहां मास्टर वीडियो हमने पहले ही बता दिया है, ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा समझिए आप। अब ये 4 पॉइंट आपको हो गया। 4 पॉइंट में हम क्या करते हैं, रनिंग और स्टार्टिंग कौन सा ये है, ये कौन सी कॉइल है, छात्र बोले, हमारी स्टूडेंट बोले, ये कौन सी कॉइल है, रनिंग कॉइल है। ये रनिंग कॉइल को हमने कॉमन मान लिया, ठीक। इसके बाद क्या है, ये रनिंग है और ये स्टार्टिंग है। रनिंग और स्टार्टिंग के बीच एक रन कंडेंसर लग जाएगा। यहां हमने लिखा है 50 MFD 440 वोल्ट का कंडेंसर लगेगा, क्योंकि यही मान का इस पर लिस्टेड है, उसी मान का कंडेंसर लगेगा। तो यहां हम कंडेंसर एक लगा देते हैं, कंडेंसर का सिंबल बना दे रहे हैं। यहां देखिए ध्यान से, यहां हम सिंबल बना रहे हैं कंडेंसर का, यहां देखिए सिंबल बन गया कंडेंसर का, ये कंडेंसर हमने लगा दिया। अब यहां कनेक्शन निकाल दिए। देखिए यहां सप्लाई दीजिएगी, ध्यान करना है सप्लाई उल्टी ना हो आपका। यहां अब आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहीं पर एक पॉइंट और थोड़ा सा छूट रहा है, ध्यान कर लीजिए आप, थोड़ा सा एक पॉइंट छूट रहा है। यदि इस मोटर में आपको एक थर्मोस्टेट लगाना है, थर्मोस्टेट लगाना है तो थर्मोस्टेट का कनेक्शन इसमें नहीं बनाए, बस कुछ नहीं करना है। थर्मोस्टेट ऐसे होता है, आप ध्यान से देखिए, थर्मोस्टेट ऐसे होता है, इसमें
17 एम्पियर का थर्मोस्टेट इसमें लग जाएगा। 17 एम्पियर यहां हम नोट भी कर दे रहे हैं। 17 एम्पियर का आपका थर्मोस्टेट यहां लग जाएगा और यहां आपके थर्मोस्टेट में 2 पॉइंट होता है। अब चूंकि इस प्रकार साधारण कनेक्शन के लिए यहां आप 220 वोल्ट की सप्लाई आप जब देंगे तो ये मोटर में आपकी कंडेंसर के माध्यम से स्टार्टिंग में सप्लाई चली जाएगी और यहां से सप्लाई आपकी रनिंग में और यहां से सप्लाई रनिंग और स्टार्टिंग में दोनों में चली जाएगी। ये मोटर हमारी 2800 आरपीएम पर घूमने लगेगी। लेकिन क्या होता है जब मोटर कभी कभी चलते चलते हीट हो जाती है या पता चला कि वोल्टेज डाउन है, मोटर की जो कॉइल है वो हीट हो चुकी है। अब हीट होने पर ये थर्मोस्टेट इस कॉइल को जलने से बचा लेता है। इस कॉइल को जलने से बचा लेता है थर्मोस्टेट का यही मेन कार्य ही है, ये कॉइल को जलने से बचा लेता है। क्या होता है जब इसका तापमान बढ़ जाता है कॉइल का तो ये आपका उस डिग्री पर जाकर के कट जाता है। आइए हम इसका कनेक्शन थोड़ा समझ लेते हैं। अब तक यहां सप्लाई दे रहे थे लेकिन अब यहां सप्लाई हम नहीं देंगे। अब देखिए क्या करना रहेगा, अब सप्लाई घुमा करके थर्मोस्टेट में दे देंगे और थर्मोस्टेट से निकालकर अब सप्लाई देंगे। बताओ कहां दिक्कत हो रही है। अरे यहां से सप्लाई जाएगी थर्मोस्टेट से होकर के कामन में पहुंचेगी। इतनी सी थोड़ी सी आपको परिवर्तन कर दी हम, बहुत थोड़ा सा परिवर्तन आप लोग का 2000 रुपए की कॉइल बचा सकता है। ये थर्मोस्टेट आपका मार्केट में 40 रुपए से 50 रुपए तक अधिक से अधिक आता है। ये आप लगा देंगे। क्या करना रहता है इसको, इसी को किसी कॉइल के बीच में इसे इंस्टॉल कर देना होता है और फिर थ्रेडिंग कर देना होता है और कुछ नहीं करना होता। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, कहीं कोई मिसिंग तो नहीं हो रही है आप लोग को। अब देखिए ये हमारा पूरा प्रोसेस पूरा हो गया। अब ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा यहां हम आपको बता देते हैं ये डायग्राम हमने क्यों बनाया है। ये वाइंडिंग डायग्राम है, जैसा कि इस स्टेटर में आपको वाइंडिंग किया जाता है। देखिए ये वाइंडिंग डायग्राम है, आप देख रहे होंगे। ये वाइंडिंग डायग्राम क्या है, यहाँ 4 सेट की कॉइल आपकी इंस्टॉल करने के लिए हम ये रखे हैं यहाँ पर। अब देखिए ये वाइंडिंग डायग्राम हमने बनाया है, अभी इस कॉइल को इंस्टॉल करके भी दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर वाइंडिंग डायग्राम में देखिए ये टोटल ये पूरा जो ये हम बनाए हैं ये पूरी स्लॉट इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्लॉट कहते हैं। ये पूरी स्लॉट है आपकी, ये स्लॉट है। इसमें कितनी स्लॉट है, टोटल 24 स्लॉट है। टोटल कितनी स्लॉट है, 24 स्लॉट है। अब चूंकि हम जानते हैं कि सिंगल फेस मोटर में स्टेटर में रनिंग का भाग जो होता है, रनिंग का भाग 2/3 होता है। कितना होता है, 2/3 होता है। और स्टार्टिंग का भाग कितना होता है, स्टार्टिंग का भाग कितना होता है छात्र बोलो, 1/3 होता है। अब टोटल कितनी सलाटें हैं हमारे पास, 24 सलाट है। तो रनिंग के लिए हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 से, तो कितना हो गया 3 अठे 24 बराबर हमारी 16 सलाट। कितना आ गई, आप देखिए 16 सलाट आ गई। हमारी बात ध्यान से समझिए, आप बहुत बारीक टेक्नोलॉजी बता रहे हैं। इस प्रकार का मैकेनिकल टेक्निकल आप बहुत कम ही आपको मिलेगा, हम आपको पूरा इसका डिटेल बता रहे हैं। देखिए 16 सलाट आ गया। अब रनिंग कितनी सलाट में स्टार्ट होगी आपकी, 16 सलाट में। देखिए हम गिन लेते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर और 8 इधर, यानी 16 हमारा आ गया कि नहीं आ गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोग को। अब हम स्टार्टिंग का भाग बता देते हैं। इस पूरी स्टेटर में स्टार्टिंग का कितना भाग होता है। अब देखिए फिर वही 1/3 हो जाता है। अब देखिए यानी पूरे सलाड का 24 मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा 1 से 3 में। देखिए 1 से 3 में 3 अठे 24 यानी 8 स्लॉट में क्या जाएगी हमारी, 8 स्लॉट में क्या जाएगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग इंस्टॉल होगी। स्टार्टिंग वाइंडिंग इंस्टॉल होगी, ध्यान करना हमारी बात, इंस्टॉल होगी ठीक, इंस्टॉल होगी, आप समझ जाइए। अब आइए हम 8 स्लॉट गिने इसको, 8 स्लॉट गिने इसको। आइए देखिए यहां 4 स्लॉट आपकी स्टार्टिंग की है और यहां 4 स्लॉट स्टार्टिंग की है, यानी हमारा कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन हमारा सही है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब आपको यहां हम थोड़ा सा एक बात और बता दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान कर लिए। किर्लोस्कर मोटर में क्या होता है, ये कॉइल जो होती है, ये वाली कॉइल जो होती है थोड़ा इसका छोटा होता गैप, देखिए थोड़ा सा छोटा होता है और ये गैप थोड़ा सा छोटा होता है। देखिए
अब आपको समझ में आ गया होगा। जब आप देखेंगे, थोड़ा सा हम दिखा भी सकते हैं इसको, लेकिन शायद यहाँ कैमरा चूंकि स्टैंड पे लगा है, हम ले आ रहे हैं इसको। यहाँ देखिए स्टैंड पे लगा कैमरा, रहने दीजिए। देखिए कैमरा स्टैंड पे लगा है। देखिए ये छोटी कॉइल है, यहाँ देखिए ये बड़ी बड़ी है और ये थोड़ा 2 पॉइंट छोटी है। छोटी को क्या होता है, देखिए छोटी कॉइल आप देख रहे होंगे, अच्छे से दिखा दे रहे हैं। अब देखिए आगे, यहां हम रख दे रहे हैं। देखिए छोटी कॉइल आप पहले ध्यान कर लेंगे, क्योंकि ध्यान नहीं करेंगे तो बाद में इसमें 1 से 12 जब स्टार्टिंग डालेंगे तो ये दूसरे स्लॉट में चली जाएगी। ये बात विशेष ध्यान रखना है, यानी पहली कॉइल डालने से पहले ही हमें छोटे स्लॉट का ध्यान कर लेना है। ये किर्लोस्कर के मोटर में प्रायः आता है, अन्य मोटरों में बहुत कम देखने को मिलता है। अब ये बात समझिए आगे, यहां छोटी कॉइल और यहां छोटी कॉइल, यानी छोटी जब जहां है वहां से 1 से 4, ये छोटी उसके बगल वाला दोनों, वहां से हम 1 से 4 पहली कॉइल डालना शुरू करेंगे। 1 से 6 में किसका, रनिंग का। देखिए ये 1 से 6 की कॉइल है, 1 से 6 की कॉइल यदि हमें इंस्टॉल करना होगा, यहां देखिए 1 से 6 की कॉइल हमें इंस्टॉल करना होगा इसमें, तो हम कहां डालेंगे, इसके और इसके बीच। ये कॉइल हम इसके और इसके बीच डालेंगे, ये छोटी दोनों छोड़ करके, छोटी और इसके दोनों बगल छोड़ करके, इस प्रकार ये यहां डाल देंगे। इस प्रकार आप देख रहे हैं 4 सेट की कॉइल है। थोड़ा सा आप वीडियो पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा। 1 से 4, 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, इस प्रकार हम कॉइल को इंस्टॉल कर देंगे। फिर देखिए दूसरी रनिंग की कॉइल भी हम इसी प्रकार इंस्टॉल कर देंगे, दूसरी रनिंग की कॉइल हम इसी प्रकार इंस्टॉल कर देंगे। अब क्या है हमारे पास, इस प्रकार हमारे 16 स्लॉट में इंस्टॉल हो जाएगी हमारी कॉइल। अब देखिए इसके बाद आपका 1 से 10, यहां देखिए हमारी 4 स्लॉट यहां और 4 स्लॉट यहां है। अब चूंकि हम ये भी जानते हैं कि रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल क्या होता है कि 90 डिग्री पर के अंतर पर होता है। ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, या कहीं देखे होंगे या जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन क्यों, ये कॉइल हम ऐसा भी डाल सकते हैं। देखिए ये कॉइल घुमा करके हम दूसरे तरीके से डाल दें, लेकिन क्या है कि वो 90 डिग्री हमारा नहीं रह जाएगी। यानी रनिंग और स्टार्टिंग में 90 डिग्री का डिफरेंट होना चाहिए, ये ध्यान करना। अगर ये नॉर्थ साउथ में पड़ा है तो ये ईस्ट वेस्ट में होना चाहिए, एकदम सेम उसी प्रकार। ये नहीं है कि नॉर्थ साउथ में इसको डाल दे, थोड़ा उसको तिकुच करके डाल देगी, ऐसा नहीं हो सकता। वो 90 डिग्री पे होता है। 90 डिग्री आप समझ रहे हैं, समकोण एकदम होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। ये बात आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि थियरी क्लास में इससे ज्यादा नहीं बताया जा सकता है। शेष जो इसमें रिवाइंड करने का फार्मूला अभी हम आपको दिखाएंगे रिवाइंड करके हाथ से। यहां थोड़ा सा और आ जाइए कनेक्शन के बारे में। देखिए जैसे यहां कनेक्शन हमने डिटेल समझा भी दिया था, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट कनेक्शन है, एकदम बिल्कुल शॉर्ट कनेक्शन है, बिल्कुल देखने में ही समझ में आ जाएगा आपको। जब 4 तार निकलती है, यहां हमने 4 तार निकाल दी है, यहां पर भी 2 रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की कनेक्शन हमने निकाल दी है। रनिंग और स्टार्टिंग को कॉमन मान लिया है, जिस पर हम न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे 220 वोल्ट की। और दूसरा जो रनिंग और स्टार्टिंग बीच रहा है उसके बीच हम कंडेंसर ज्वाइन कर दिए 50 एमएफडी 450 वोल्ट का। यहां रन कैपेसिटर लिखे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। अब रन कैपेसिटर, अब यहां हमारी सप्लाई दे देंगे। ये कनेक्शन पूरा हो गया। कनेक्शन के लिए देखिए ये तार हम रखे हैं, देखिए ये तार रखे हैं। लास्ट में ये तार यहां से निकलेगा, यहां समझ लो, यहां से एक तार निकलेगा, एक तार यहां से निकलेगा, यहां से मान लो ये दोनों तार निकलेगा। और जो ब्लैक वायर हमारा है, देख लीजिए ब्लैक वायर ये है और ये है, आप देख रहे हैं यहां से जुड़ जाएगा। आप समझ गए होंगे। इस प्रकार 4 तार का कनेक्शन, आपको थर्मोस्टेट लगाने का तरीका, कंडेंसर जोड़ने का तरीका, शॉर्ट कनेक्शन, इसके कॉइल की लेंथ, इसमें स्टैंपिंग डायर क्या है, इनर डायर क्या है, आउटर डायर क्या है, इसकी लंबाई लेंथ क्या है, इसको बताएं। फिर आपको कॉइल की शेप कितना बनना है, कितना टर्न है, कितने नंबर का गेज लगना है, वो सारे सिस्टम बताए।
इसके बाद आपको रनिंग कॉइल का स्टेटर में कितना भाग होता है, 2/3, इसको समझाए। स्टार्टिंग कॉइल का कितना भाग होता है, इसको समझाए। इस प्रकार आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। इस प्रकार आपको अभी हम इस वीडियो में आपको कॉइल इंस्टॉल करना बताएंगे। लेकिन यह है कि अब आपको एक सावधानी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि कैमरा स्टैंड पे है, हम कैमरे को थोड़ा मूव करना पड़ेगा, इसके लिए वीडियो बीच में कट भी हो सकती है, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। ये आपका मैकेनिकल भाग है, आप देख रहे हैं। मैकेनिकल भाग में हम इसकी बेरिंग खराब हुई थी, बेरिंग चेंज कर दी है, 6204 की बेरिंग लगी है। और ये आपकी 19 नंबर की वाटर सील है जो यहां लगती है, इसको भी हमने चेंज कर दिया है। और इसके अंदर 6205 की एक बेरिंग लगती है, इसको हमने चेंज कर दिया है। ये आपका कनेक्शन का ऊपर का कवर है। और यहाँ अभी हम 2 कॉइल स्टार्टिंग की बची है और 1 कॉइल रनिंग की है, इसको हम इंस्टॉल करके आपको दिखा रहे हैं। अब आइए यहाँ स्टेटर में देखिए कैसे इंस्टॉल की जाती है कॉइल। थोड़ा स्टेटर में आइए, हम समझते हैं। देखिए ये इनर है, ये आपका आउटर है। देखिए ये आउटर है और ये इनर है, आप देख रहे हैं। ये इनर मतलब जो ये स्टार्ट होती है कॉइल यहाँ से, ये जैसे इसका इनर है। अब ये आउटर निकली है तो हमारा इनर जो है आपका यहाँ रहेगा, आपका ये यहाँ रहेगा इनर, यहाँ पे। हम आपको थोड़ा अच्छे तरीके बता दें। देखिए ये आपकी सबसे छोटी और उससे बड़ी थोड़ी सी ये स्लॉट है, यहाँ पर इनर रहेगा। क्योंकि ये आउटर निकला है तो इनर यहाँ रहेगा, ये आप समझ चुके होंगे। तो हमारा जाकर के पूरा होगा, यहाँ पर आउटर निकलेगा, इस कॉइल का आउटर यहाँ निकलेगा और इनर आपका यहाँ रहेगा। देखिए यहाँ रहेगा। अब हम इंस्टॉल करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये कॉइल हम हाथ में ले लिए हैं, देखिए ध्यान से। और इसके बाद यहाँ हम इसको पकड़ ले रहे हैं आराम से। देखिए ये देखिए और ये इधर है हमारा, अब देख रहे होंगे आप। अब यहां हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए आप। थोड़े रोक दें। सही है, रोक दें। देखिए ये कॉइल पूरी इंस्टॉल हो चुकी है, आप देख रहे हैं। अब इसमें हम पेपर लगाएंगे, डिवाइडर पेपर इसको बोलते हैं। पेपर इसको हम लगा देंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ से डिवाइडर पेपर लगेगा आपका। देखिए ये पेपर हम लगा रहे हैं। देखिए यहाँ मोड़ जा रहा है, ये पेपर लगा रहे हैं आपको। देखिए ये कॉइल आगे पीछे पेपर लग गया। अब हमें ये वाला 1 से 6 में जाएगा। आप देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। देखिए ऐसे डाला जाएगा आपका। देखो ये चली गई। फिर यहाँ से तार निकालिए, यहाँ से, फिर इसको इसमें डाल दीजिए, फिर इसको डाल दीजिए आप। देखिए फिर डालते रहिए ऐसे, यहाँ से इसको डाल दीजिए आप। देखिए कॉइल स्टार्ट हो गई, देख लीजिए आप। इसके बाद हम पेपर लगाएंगे इसमें, लॉक पेपर। देखिए लॉक पेपर थोड़ा सा ऐसे मोड़ करके और यहाँ इस पर रख देंगे। देखिए यहाँ पर इसको लगाएंगे, इस स्लॉट के साथ खिसकाएंगे। देखिए इसके कॉइल के साथ खिसकाएंगे ऐसे धीरे धीरे। देखिए लग रहा हो लॉक पेपर हमारा। देखिए देखिए इंस्टॉल हो गई। देखिए बस, हाँ थोड़ा और बोल देते हैं इसी में तो